नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इंटरेस्टेड राइट में। तो हम लोग कल पढ़े थे रेखाखंड बिंदु, संरेख बिंदु, बिंदुओं के प्रकार तथा कोण, भुजाएं, शीर्ष, ये सब पढ़े थे। वो कोण भी चालू किए थे, तो न्यून कोण तक पढ़े थे। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो न्यून कोण कल पढ़े थे, एक्यूट एंगल। तो आगे पढ़ना है हमको समकोण को, समकोण, राइट एंगल। तो अब यहाँ पर देखते हैं राइट एंगल, वैसा कोण। यहाँ पर देखिए, समकोण, समकोण पढ़ना है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। तो समकोण, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर समकोण कहलाता है। तो वैसा कोण 90 डिग्री के बराबर, यहाँ पर देखिए यह कोण है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है। इसका नाम ए बी सी। तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये समकोण हो जाएगा। समझिएगा, समकोण कोई भी कोण जिसका मान 90 डिग्री, तो वो समकोण कहलाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, समकोण 90 डिग्री तो समकोण कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे है अधिक कोण, आगे अधिक कोण। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। अधिक कोण, वैसा कोण, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। मान लो कोई कोण है जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उससे यहाँ भी कोण कहते हैं। जैसे तो यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा पी क्यू आर। मान लीजिए है 130 डिग्री, तो ये क्या है, ये कौन सा कोण है, ये हो जाएगा अधिक कोण। कैसे देखिए हम बताते हैं। अधिक कोण देखिए 130 है, ये 130, इसका मान देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। 130 90 डिग्री से बड़ा है। उसके बाद 180 से छोटा कर रहा है, तो 130 180 से छोटा है कि नहीं, तो 180 से छोटा भी है और 90 डिग्री से बड़ा भी है। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होता है वही अधिक कोण कहलाता है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा। वैसा बात
अब कोई 90 डिग्री कह दे या 180 डिग्री तो कोई अधिक कोण नहीं, यह अगला कोण हो जाएगा, ठीक है, कोई और कोण। और अब आगे देखेंगे कोई कोण जो है, देखते हैं। तो आगे है रिजु कोण, रिजु, इसे इस कोण को सरल कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। देखते हैं क्या पढ़ना है, रिजु को। रिजु को देखिए, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर देखिए, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। देखिए, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। रिजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं। ये दोनों एक ही बात हुआ, रिजु कोण या सरल कोण। तो यहाँ पर डायग्राम पर समझते हैं। यहाँ पर ए बी, यह एक सरल रेखा है, इसलिए इसे सरल कोण कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसका मान 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। रिजु कोण, ठीक है, या सरल कोण, सरल। समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर बुक में क्या दिया है। आगे दिया है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण हम लोग समझेंगे यहाँ पर। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखवाता हूँ। तो पहले वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री के से छोटा हो, वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिखवा दें, उसके बाद समझाता हूँ। वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है।
तो समझते हैं यहाँ पर वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, समझिए 180 डिग्री से बड़ा यहाँ पर कर रहा है बड़ा, और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, ये इसके बीच का जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए x y z, यह जो कोण बनेगा मान लीजिए ये 270 डिग्री, तो यह 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा है। ये 270 जो है 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा है ना, हाँ है। और ये कौन सा कोण हो जाएगा? तो प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं कौन सा कोण दिया है। प्रतिवर्ती कोण पढ़ना है। अब पढ़ना है हम लोगों को पूरक कोण, पूरक कोण पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं पूरक कोण। क्या पढ़ना है? पूरक कोण, पूरक कोण। पूरक कोण तो पहले इसको समझते हैं। वैसे दो कोण, वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। समझ रहे हैं आप? वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। यहाँ पर डिफिनेशन बता रहा हूं। वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है वह कोण पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहलाता है। देखिए वह वैसे दो कोण, मतलब दो कोण कह रहा है, दो कोण जिनका योगफल, इन दो कोण जो कह रहा है इनका योगफल जो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। कौन सा कोण? पूरक कोण। पूरक कोण दो कोण योगफल योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर दो कोणों का योगफल, पहले दो कोण बनाना होगा। यहाँ पर ए बी सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये कोण और ये दोनों कोण जो बन रहा है, मान लीजिए ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यह हो जाएगा पूरक कोण इसका, क्योंकि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ये दो कोण है जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होंगे, तो यह कौन सा कोण कहलाएगा?
यह पूरक कोण कहलाता है, पूरक कोण। ठीक है, यह 30 हो गया, यह 30, तो यह 7। अगर मान लो कोई तुमको क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर देख लो, और दे दिया PQRS, इस कोण का मान दे दिया है 45 डिग्री, तो इस कोण का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना पूरक कोण का मान, पूरक कोण का मान। इसका आंसर पहले आप कमेंट में हमको बताइए, कौन कौन बताता है, देखते हैं। आपको पता है कि पूरक कोण का मान 90 डिग्री दिया है, जिसमें 45 डिग्री एक कोण का नाम दिया है, जिसमें कोण PQR बराबर 45 डिग्री दिया है, तो कोण SQP बराबर निकालना है। तो आप जानते हैं पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण है, यहाँ पर ये कोण हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा SQP, ये हो जाएगा PQR। तब PQR दिया है 45 डिग्री, तो हमें SQP का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। आप जानते हैं पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो पहले दोनों को यहाँ पर देख लीजिए, कोण PQR प्लस कोण SQP बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण PQR का मान कितना दिया है, तो 45 डिग्री दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है कोण यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एडजस्ट करता है, यहाँ पर उतर जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोण SQP बराबर, यह यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह रहता नहीं, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, यहाँ पर इधर जाएगा बराबर, तो इधर जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस में बराबर, तो यह इधर जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण SQP बराबर 90 मतलब 90 में से 45 जाएगा, तो कितना मतलब बचेगा, तो 45 डिग्री बचेगा। तो कोण SQP का मान 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर इसका भी मान 45 डिग्री हो गया, जो बताए थे 45 कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप पूरा कोण अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, अब बनाकर कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर देता हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पर XYZ और इसको मान लेते हैं P। ठीक है, देख लीजिए, इसका मान दे दिया हम 35 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है, जिसका X है, तो यहाँ पर दे रहे हैं कोण XYZ बराबर 35 डिग्री और कोण PYX बराबर वाट। इसको आपको निकालना है। ठीक है, इसको तो आपको इसका आंसर निकाल कर जैसे बतलाए हैं वैसे निकालिएगा और इसका आंसर कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और जो आगे कोण है कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बंद करते हैं।